मीठापुर गांव में हरिभाऊ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन मेहनत सच्ची थी। वो रोज सूरज से पहले खेत पहुंच जाता और सूरज डूबने के बाद लौटता। एक दिन हल चलाते समय हल किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो एक पुरानी सोने की ईंट निकली, भारी चमकदार। हरिभाऊ घबरा गया। उसने सोना घर नहीं ले गया। रात को पहली बार उसे नींद नहीं आई। चोरी का डर नहीं, लालच का डर। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, हरिभाऊ के खेत में सोना निकला है। अब लोग सलाह देने लगे। कोई बोला छुपा ले, कोई बोला बेच दे, कोई बोला राजनीति में लग जा। हरिभाऊ चुप रहा। उसने वो सोना उठाया और गांव के कुएं के पास रख दिया, सबके सामने। फिर बोला, ये सोना मेरा है, पर ये जमीन सबकी है। अगर इससे झगड़ा होगा तो मुझे ये नहीं चाहिए। पंचायत बुलाई गई। तय हुआ कि सोना सरकार को दिया जाएगा। बदले में गांव के लिए सिंचाई का तालाब बनेगा। साल भर बाद हरिभाऊ का खेत फिर हरा हो गया। वो सोना नहीं रहा, लेकिन पानी आया, फसल आई, सुकून। सुबह गांव में हल्की ठंडक थी। चिड़िया चहचहा रही थी और चाय की दुकानों से खुशबू आने लगी थी। उसी गांव में दो प्यारे बकरी के बच्चे रहते थे। दोनों को चाय की दुकान के पास जाना बहुत पसंद था। आज भी दोनों मस्ती करते हुए मैं कहते चाय की दुकान की ओर चल पड़े। दुकान पर चाय वाला मुस्कुराया। उसने उन्हें प्यार से सहलाया और बोला, आ गए मेरे सुबह के दोस्त। दोनों बकरी के बच्चे चाय की भाप देखते हुए खुश हो गए। थोड़ी देर खेलकर वे हंसते हुए घर लौट गए। सुबह और भी खूबसूरत लगने लगी। सीख, छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को मीठा बनाती हैं। ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईमानदार पानी पूरी वाला। केशव की जिंदगी में वैसे तो बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन हालात चाहे जैसे भी हों, वो अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ता। अरे केशव भाई, हमें भी जरा सूखी पापड़ी दे दो। क्या खाली औरतों को ही दोगे क्या? हम लोग भी तुम्हारे गोलगप्पे खा रहे हैं भाई, हमें भी खिलाओ। अरे नहीं भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी आप लोगों को भी देता हूँ सूखी पापड़ी, जरा सब्र रखिए। भैया, एक प्लेट गोलगप्पे देना, और हाँ, तीखा जरा भर भर के डालना। आज बड़ा मन है तीखा खाने का। पानी में खट्टा भी थोड़ा ज्यादा रखना भैया। अरे भाग्यवान, ज्यादा तीखा मत खाओ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे इन्हीं तीखे गोलगप्पों के चक्कर में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। केशव के गोलगप्पे पूरे गांव में मशहूर हो चुके थे। लोग रोज उसके ठेले लगने का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने केशव की जिंदगी ही बदल दी। अरे केशव भाई, क्या बात है? आज ठेला नहीं लगा रहे हो क्या? और ये बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ चल दिए हो भाई? गांव का एक आदमी उससे पूछता है, लेकिन केशव कुछ नहीं बोलता। वो बस चुपचाप खड़ा होकर उस आदमी की बात सुनता रहता है। केशव की पत्नी भी उसके साथ होती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलती है। अरे कुछ तो बोलो केशव भाई, मैं इतनी देर से तुमसे पूछ रहा हूँ। और भाभी जी, आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं। आप लोगों को हुआ क्या है? ऐसी हालत में हो और इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? गांव के उस आदमी के बार बार पूछने के बाद आखिरकार केशव अपनी चुप्पी तोड़ता है। क्या बताऊं मोहन, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मैंने लाला सेठ से पैसे लिए थे गोलगप्पे का ठेला लगाने के लिए। अच्छा, तुम्हें ब्याज पर पैसे चाहिए?